जिस तरीके से व्यापार दोबारा से क्या पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर तो सब कुछ बंद था। अगर अब जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है, क्या लगता है कि व्यापार भी वापस आ चुका है? बिल्कुल, जैसे भीड़ है बाज़ारों के अंदर, ऐसे तो लगता है कि बाज़ार वापस आ रहा है। और हमें खुशी भी है इस बात की कि चलो बाज़ार वापस आ रहा है, क्योंकि हमें पिछले 4 साल से जो है यही मिल रहा है कि बंद 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 बंद, और कुछ है ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, आप देखो परेशानी जो है ना चारों तरफ से आती है व्यापारी के ऊपर। जो है व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी को इतना परेशान किया जा रहा है, पहले कोरोना का करके जो है परेशान कर दिया। अब जो है इन्होंने ये छापेमारी जो शुरू कर दी है पटाखों के ऊपर, पटाखों पे बैन करके। अभी बात करें कि जो है महंगाई भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या उससे भी फर्क पड़ रहा है? महंगाई से तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप ये देखो ना, मैं कहता हूँ ये पीतल हो गया, कॉपर हो गया, ये चीज़ें जो होती ना साल में एक बार ही बढ़ती थी। आज क्या, आज रोज़ हमें रेट देखना पड़ता है। हमारा पीतल का भी काम है, तो हमें रोज़ देखना पड़ता है भाई साहब क्या रेट है, आज क्या रेट है, कल क्या रेट था, सारा देखना पड़ता है रोज़। उसमें तब जाके पता लगता है कि आज ये रेट है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को रुकना चाहिए, कहीं तो रुकेगी गवर्नमेंट। कभी वो दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया। मैं इनसे ये पूछता हूँ, आप दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया आपने, ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन दूध का बिल किसको दे रहे हो आप काट के? दुकानदार को तो आप कहते हो बिल काटो, चलो टैक्स पे भी हो। अब ये शराब के ठेके देख लो आप, शराब के ठेके आपने प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट होने के बाद किसने बिल काटा है जी, बताओ आप? जीएसटी का एक भी पौवे के ऊपर बिल नहीं काटा, एक भी बोतल पे बिल नहीं काटा, और हमें कह रहे हो बिल काटो। और पटाखे वालों को और परेशान कर रखा है इन्होंने कि पोल्यूशन। मैं कहता हूँ पिछले साल से इतना कम पोल्यूशन है कि आपने मास्क भी उतरवा दिए। आज इन्होंने ऐलान कर दिया कि मास्क का चलान नहीं होगा, जब आपको पता है पोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि बम चला सकते हो। आज छोटे छोटे बच्चे रोते हुए जा रहे हैं, बाबूजी हमारा क्या कर दिया आपने, जो बताओ। रावण वालों की अभी न्यूज़ आई है मेरे को कि बताओ, जो रावण के अंदर जो बच्चों ने छोटे छोटे बम लगा रखे हैं वो भी बैन कर दिया, पुलिस वाले छापे मार रहे हैं। हाँ बताओ, क्या हिंदुस्तान है ये? तो क्या व्यापार जो आप लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी आप बंदूकें बेच रहे बच्चों की, क्या ग्राहक आपके पास आ रहा है? ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक तो इतने आ रहे हैं कि पूछो ही मत। सारे उदास होकर जा रहे हैं, बाबूजी क्या कर दिया आपने, क्या हो गया बताओ। कोई बिल्कुल बड़ी आतिशबाजी लेने आने हैं। जो पहलवान आदमी को आप बच्चे की दवाई दे दोगे, क्या रह जाएगा उस बेचारे गरीब का, बताओ। जो बड़े बड़े लड़के, जो यंग लड़के हैं, वो ये छोटे छोटे बम थोड़ा चलाएंगे, उनको खुद को नहीं अच्छा लगेगा। और नोएडा गुड़गांव से सब लोग लेके आएंगे पटाखे, फिर और क्या होगा। सब जगह जो अगर पटाखा चलेगा तो सेंटर तो दिल्ली है ना, दिल्ली में पोल्यूशन आएगा ही आएगा, कहीं भी चलाएगा। अब क्या हो रहा है, बच्चे पता क्या कर रहे हैं, कोई नानी के घर पे जा रहा है यूपी में, कोई मामी के घर पे जा रहा है पंजाब में दिवाली मनाने के लिए। हमारी दिल्ली वालों की दिवाली है, देख लो, ये ऐसी दिवाली मना रहे हैं हम, काली दिवाली। दिल्ली वाले बच्चे यहाँ टिक ही नहीं रहे, कह रहे हमने नहीं रहना यहाँ। जब पटाखे नहीं चलाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ, बताओ। यहाँ रहने का जो है इंजॉयमेंट तो ज़रूरी है ना, बताओ। पीछे लोग कितने परेशान रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ गया, बच्चों ने पटाखे चला लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ग्रीन क्रैकर हर्षवर्धन जी ने पास किए, सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, तो आप कैसे बैन कर रहे हैं? दिल्ली सरकार कैसे बैन कर रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। बैन कर दो जी, बैन हल नहीं है। हम ये कहते हैं छोटे पटाखे तो कम से कम खुले रहने दो, अनार हो गया, फुलझड़ी हो गया, जिससे खतरा नहीं है। हाँ, उससे क्या हो गया, पोल्यूशन भी कम है, 30 से 40% पोल्यूशन कम है उसमें, सबको पता है। अब आपने पराली का भी रोक टोक कर दिया, चलो अच्छी बात है, आज धुआं छुआं आया नहीं इधर जो है, तो कुछ तो फ़र्क करो पिछले साल से। अब पटाखे वालों को ही छूट दे दो, बेचारे गरीबों को, उनकी दाल रोटी चल जाएगी। लेकिन नहीं, बैन कर दो जी, बैन कोई हल नहीं है उसका जो है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से कि भाई, अभी देख लो हमारे ये बीजेपी के आदेश गुप्ता जी ने भी रिट डाली है, और आरटीआई डाली है मनोज तिवारी जी ने, कि भाई ये खुलने चाहिए पटाखे जो हैं। हमें खुशी है इस बात की कि हमारी कोई सुन तो रहा है ना कम से कम। बच्चे इतने उदास हो रहे हैं, बताओ, कह रहे दिल्ली है ये, बताओ राजधानी है, राजधानी में तो मैं कहता हूँ अलग से सेलिब्रेशन होना चाहिए किसी भी त्यौहार का। और हिंदुस्तान में एक ही तो दिवाली है जो सेलिब्रेट सब मिलके करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यहाँ बात करें जिस तरीके से बाज़ारों में भीड़ है, सदर बाजार मार्केट की बात करें, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम भी हैं? देखो जी, हमारी मीटिंग हुई थी एसएचओ साहब के साथ, डीसीपी साहब सागर सिंह कलसी के साथ। तो हमने मीटिंग में ये पास किया था कि आप जो है, हमें उन्होंने बोला डीसीपी साहब ने कि आप गार्ड जो है ना, गार्ड रखो आप अपने प्राइवेट। हम भी अपनी फोर्स देंगे, लेकिन फोर्स इतनी हमारे पास है नहीं, कभी अरेंजमेंट में जाना पड़ जाता है, तो आप अपने एक्स्ट्रा गार्ड यहाँ रखो। तो हमारे कल से जो है 12 गार्ड यहाँ लग रहे हैं, 12 टूटी पे, ये कुतुब रोड चौक पे, मिठाई पुल पे, तेलीवाड़ा में, और ये पीछे अपना कुतुब रोड पार्किंग के पास। और लेडीज़ भी हम रख रहे हैं गार्ड जो हैं, ताकि किसी की जेबें वगैरह ना कटें यहाँ पर। और नो पार्किंग के बोर्ड लगा रहे हैं ताकि कोई ये पार्क ना करे गाड़ी यहाँ पर। कल से आपको जो है बाज़ार में पूरा फ़र्क नज़र आएगा।
गाड़ी 100 की स्पीड पे वो आके ले जा सकते हो आप यहाँ से सदर बाजार। और अपनी नाम और डिटेल। मेरा नाम अरिजीत सिंह छाबड़ा है, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दिल्ली पुलिस कितना सख्त है? बिल्कुल है, मैं कहता हूँ हम लोग भी उनके साथ हैं। हम बिना वर्दी वाले पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले वर्दी वाले हैं। फ़र्क ये है कि हम फिर फ़ोन करते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। स्टाफ की कमी की वजह से ये हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि स्टाफ पीछे बहुत कम है। आज इतना बड़ा हमारा सदर थाना है, देख लो सिर्फ 70 से 72 बंदे हैं वहाँ पर, क्या करें वो भी। पटाखों को लेकर के आपने कहा कि बच्चे बाहर से पटाखे लेकर जा रहे हैं, तो उससे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल GST बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था यहाँ पटाखों का, क्या रह गया बताओ? GST कहाँ जाएगा? हमने जो बिल कटवाते थे हर साल, मैं ही कम से कम 3 से 4 लाख रुपए बिल कटाता था 10 दिन के अंदर, कहाँ जाएगा? ख़त्म काम। तो GST जो अगर बाहर चले जाएगा दिल्ली से तो क्या रह जाएगा गवर्नमेंट का बताओ? आप शराब पे जोर डाल रहे हो, सारा शराब। GST अगर बाहर से कटेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी नुकसान बिल्कुल है ही, नुकसान ही है। मैं कहता हूँ व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। व्यापारी कोई हरियाणा में जाके काम करेगा, कोई पंजाब जाएगा। अब बच्चे हमारे UK और कनेडा वगैरह क्यों जा रहे हैं? इसी वजह से जा रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ है नहीं। मेरा नाम है रमन हांडा, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बाजारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है, पटाखों पर बैन लग चुका है, महंगाई एक तरफ बढ़ चुकी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है कुछ व्यापार पे? व्यापार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये भीड़ जो है ये ट्रैफिक जाम की वजह से है। आगे मेट्रो का काम चल रहा है, सड़क बंद है, जाम लग गया। वैसे सड़क खाली रहती है, आदमी नज़र नहीं आ रहा। आप देख लो, आप किसी दुकान पे गाहक है, सब दुकानदार खाली, सिर्फ बंदूक बिक रही है, पटाखा है नहीं। पटाखे की पर आप कह रहे हैं कि व्यापार नहीं है, मगर बाजारों के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। कौन सा बाजार में? सर जो खरीदारी करने आ रहे हैं लोग, वो आप लोगों की दुकान तक नहीं पहुंच रहे क्या? बिल्कुल नहीं, जाम लगा हुआ है चारों तरफ से। सदर बाजार बंद है चारों तरफ से, बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। इधर नई दिल्ली स्टेशन से आ जाओ, पहाड़गंज की तरफ से आ जाओ, इधर पुल मिठाई से आ जाओ, सारी तरफ जाम लगा हुआ है। अंदर कोई घुस ही नहीं रहा। जाम सिर्फ किसका है? ठेले वालों का है या ये बैटरी रिक्शा का है। व्यापार के लिए कुछ दिल्ली सरकार से कुछ उम्मीद या कुछ राहत? एक पैसे की उम्मीद नहीं है, एक पैसे की राहत नहीं है। की डिमांड है सरकार? सारी डिमांड है। 18% टैक्स सदर बाजार देता है, 18% कनॉट प्लेस देता है। हमने ये लैट्रिन जो अपने पैसे से बनवाई है, लेडीज़ टॉयलेट नहीं है यहाँ सदर बाजार में, अपने पैसे से बनवाया। क्या दिया सदर बाजार को इस सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया। क्या लगता है यहाँ पे जो सुरक्षा नहीं है या फिर कहें जो भीड़ दिख रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने, हमने प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं हमारे अपने, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। बस दिल्ली पुलिस नज़र ही नहीं आएगी आपको। 130 आदमी का स्टाफ था यहाँ थाने में, कम हो गए 80 आदमी रह गए हैं। कहाँ कंट्रोल करेंगे बेचारे वो? पहले वो सरबजीत सिंह जी। जी ये बताइए, सदर बाजार के अंदर पटाखों पर तो बैन लगा दिया दिल्ली सरकार ने, अब दशहरे पे भी लगा दिया, तो क्या लगता है कि व्यापारियों को कुछ दिक्कतें आई हैं क्या पटाखों पर बैन लगने से? सर व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत यही है कि यहाँ पर अगर पटाखा दिल्ली के अंदर नहीं आता तो इसके अंदर बहुत पब्लिक आती है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो पटाखे जलाने ही जलाने हैं। उन्होंने घर के अंदर रोला डाल देना है कि हमें पटाखे जलाने कहीं से भी ला के दो। तो उनके माँ बाप रात को 12 बजे 2 बजे यहाँ से दिल्ली से निकलते हैं। कुछ लोग हरियाणा जा रहे हैं, कुछ लोग पंजाब जा रहे हैं। ये सारा का सारा माल आता दिल्ली के अंदर ही है और फटता भी है। दिवाली भी बनती है, सब दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं बेचने देते। या तो तुम रोक लगा रहे हो तो पूरे इंडिया के अंदर रोक लगाओ कि भाई तुमने पटाखे नहीं जलाने। लोग बाहर से ले लेकर यहाँ आते हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि ना तो देखे जाएंगे, ना भंडारण किया जाएगा, ना ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बट इस्तेमाल तो सर लोग बाहर से ला के कर रहे हैं। उल्टा इसके अंदर तो दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स का भी नुकसान है कि जो टैक्स बाहर से आ रहा है सब लोकल से ही आ रहा है, ऐसे कैश पे आ रहा है, कोई इलीगल तरीके से आ रहा है। ये बात करें कि आप लोग व्यापारी हैं कि पटाखों पर कितने % GST दिए? 18% के करीब GST होता है सर इसके अंदर। और टोटली समझ लो इसके अंदर GST का तो पूरा यही है कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं मिलना उसका, सब बाहर से बिक रहा है सर। सब यहाँ भाई सब होना ही है उसके। बात करें कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को जो टैक्स मिलता था पटाखों पर जी, आप वो लगभग घाटा जो हो रहा है दिल्ली सरकार वो कितने करोड़ रुपए का? बहुत सर, इसकी कोई अनगिनत है समझ लो। क्योंकि एक छोटी से छोटी दुकान भी होगी, अगर वो अच्छा काम करता हो तो उसकी करोड़ रुपए से ऊपर का काम होता है। तो उसका 18 लाख रुपए के करीब तो प्रति दुकान से उनको टैक्स जाता था, वो सब लॉस है सर। तो आप दिल्ली सरकार से या फिर क्या है कुछ उम्मीद है कि आप लोग? सर दिल्ली सरकार से हमारे को ये उम्मीद है जी, या तो बैन करो तो ऑल ओवर इंडिया में करो, और अगर बैन नहीं करना तो हर अच्छे तरीके से हटा दो कि बंदा दिवाली प्रॉपर अपने तरीके से बना सके। क्योंकि दिवाली तो बननी ही है,
ये तो है नहीं कि आप पटाखे बैन कर दो बच्चे मान जाएंगे। बच्चों ने तो जिद करनी है, पटाखे तो जलने ही जलने हैं। चाहे ये 10 साल तक आगे भी ऐसे ही करता रह जाए केजरीवाल जी, तब भी ऐसे ही होगा। पटाखे तो जलने ही जलने हैं। हम बस ये कहते हैं कि जी यहाँ बेचने की हमारे को परमिशन दी जाए, कि जिससे आपका टैक्स भी बने और हमारा भी कुछ बने, और यहाँ के लोग भी खुशी खुशी माल लेकर अपने घर के अंदर जला सके और उनकी दिवाली अच्छे से बन सके, उनको डरना ना पड़े।